ये काम जरूर डॉक्टर ने किया होगा। वैसे नामा क्यों ये काम करेगी? उसका क्या इंटरेस्ट है इसमें? मैंने सब कुछ दिया उसे। आइंदा ख्याल करूंगी। तुम तो मुँह हाथ धो लो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। हाँ, नदीम को भी बताया होगा कि मैं दुल्हन के लिए नाश्ता लेके जा रही हूँ और घर के सारे काम मैं करती हूँ। नहीं बेटा, मैं तो घर के काम पहले से करती आई हूँ। ये मेरा घर है। आपका घर? वो दरबा? हाँ, ये मेरा घर है और यहाँ पर सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। कब सोऊं कब जागूं मेरी मर्जी है, समझिए? और मैं अपनी जिंदगी में किसी की भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकती। डैडी, मैं तो नौकर रख सकती हूँ ना। और वैसे भी अब मैं उस घर नहीं जाना चाहती। उस बुढ़िया का वो मनहूस चेहरा मैं हर वक्त देखते रहूंगी। वो मुझे बहुत बुरी लगती है। अब मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। बेटा, तुमने फिर से उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी। ऐसा नहीं कहते। चलो चलो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आओ। नहीं डैडी, मैं नहीं जाऊंगी। आप चाहे कुछ भी कह लें। तुम अगर वाकई मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो तो इस घर में शिफ्ट हो जाओ। इस घर में बहुत कमरे हैं, एक कमरे में तुम भी पड़े रहना। ओ हेलो, पड़े रहने का क्या मतलब? मैं तुम्हें जानवर नजर आता हूँ कि तुम्हारे दर पर पड़ा रहूं? डोंट टच मी। जहन्नुम में वापस नहीं जाना चाहती, जहां पर वो जहन्नुम की चौकीदार बैठी है, बीबी। Shut up! That's not the hell. That's my heaven. And the heaven goes to my mom's feet. Understand? मैं किसी सूरत तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अबे यार, क्या बेगम पड़े हुए हो? हाँ, कैसा है? यार बात सुनो, उस बंदे का तो मैंने पता लगा लिया ना। क्या पता लगाया तुमने? वो जिसका बंदा हमने मारा था, वो तो बहुत बड़ा डॉन है यार, मशाल खान। मैंने कहा था ना, उस वक्त मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि क्यों डरते हो, ऐसे डरते हो, फजूल डरते हो। यार पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े बड़े लोगों के साथ उसके ताल्लुकात है, ये देखो। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान से भाग जाते हैं। हाँ ना यार, पासपोर्ट तो हमारे हैं ना। बाहर भागने का सोचना भी मत। वो इतना स्ट्रांग आदमी है कि उसने पाकिस्तान के हर पुलिस स्टेशन, हर एयरपोर्ट और हर रेलवे स्टेशन पे हमारा सारा डेटा दिया होगा। इससे हम कैसे बचेंगे यार? अब हम क्या करेंगे यार? ये भी उस्मान से पूछो। अब हम बस ये इंतजार करेंगे कि उसकी दूसरी चाल क्या है। हाँ यार सच, तुम्हारी मुलाकात तो उससे हुई थी ना, तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल? यार ये बातें छोड़ो, वो मुलाकात बहुत खतरनाक मुलाकात थी। बस इतना याद रखना कि हमने हिरन की जगह शेर का शिकार कर बैठे हैं। यास्टर, यहाँ क्या होगा? मुझे पता है कुछ नहीं है, साहब का हुक्म है। यार ये तुम लोग क्या फजूल में लगे हुए हो? साहब, ये तो एक हॉस्टल है ना, यहाँ हम क्या बरामद करेंगे? ये बरामदगी तुम लोगों का काम है या मेरा? सर आपका। तो फिर आओ, देखो मैं क्या बरामद करता हूँ। चलो आओ।
यार जाके देखो इस वक्त कौन है। देखो यार, वार्डन होगा, कल भी उसके साथ मुमारी हो गई, किराया भी तो नहीं दिया। जाओ देखो। पकड़ लो इन सबको। चलो ले जाओ एक गाड़ी तक। चलो 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 शाबाश, गाड़ी में डालो, डालो गाड़ी में, साफ कर दो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम अशार खान। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने वो उस्मान और उसके दोस्तों को जो है वो उठा लिया है मैंने। मेरे भाई, मैंने तीनों का क्या करना है? अल्लाह के बंदे, मुझे इनमें से सिर्फ एक बंदा चाहिए, बाकी दो को खत्म कर दो। हाँ बस हो गया सर, अल्लाह हाफिज। सुनो, एक गाड़ी लेके तुम लोग चले जाओ। हाँ जी, और तुम मेरे साथ आओ। ठीक है साहब। यहाँ खड़े हो जाओ। सर, इनके साथ क्या करना है? हम मुजरिमों के साथ क्या करते हैं? सर, थाने लेके जाना है। थाने में क्यों ले जाना है? कल फिर निकल आएगा। छोड़ो, ये बोझ खत्म करते हैं। चलो भाई, साहब बुला रहे हैं। आगे हो जाओ, सामने खड़े हो जाओ। बात सुनो, तुम लोग जाओ। जी, वो हमारा दूसरा दोस्त उस्मान किधर है? ओ अल्लाह के बंदे, वो मुजरिम है। तुम लोग मुजरिम तो नहीं हो। जाओ, जितना तेज भाग सकते हो भागो। है उठो उठो। चलो भाई। अस्सलाम वालेकुम डैड्स। वालेकुम अस्सलाम। शुमाइला बेटी, कहाँ जा रही हो? शॉपिंग के लिए जा रही हूँ डैडी। तुम आओ बेटा, इधर बैठो, तुमसे मैंने कुछ बातें करनी हैं। जी डैडी। शुमाइला बेटी, तुम्हारा नदीम के साथ ऐसा बिहेवियर क्यों है? इट्स माई पर्सनल डैड। लेकिन कुछ पर्सनल मामलात ऐसे होते हैं जिनमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। देखो, जिद छोड़ो और अपने घर जाओ। चली जाऊंगी डैड। नदीम जब मेरी शर्त मान लेगा फिर मेरे साथ वो अकेला होगा। क्या?
ये क्या बच्चों वाली शर्त है? वो अपनी मां को कैसे छोड़ेगा? फिर मुझे छोड़ दे, मैं तो उसकी माँ नहीं हूं ना। खबरदार, अगर ऐसी कोई बात मुंह से निकाली तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि निकाह कर लो और 10 दिन बाद छोड़ दो। डैड, लंदन में तो ये आम सी बातें हैं। देखो बेटा, ये लंदन नहीं, पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और निकाह सुन्नत रसूल है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन फिर भी अच्छी तरह सोच लो। प्लीज डैड, इस वक्त मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, बस मुझे अकेला छोड़ दे। अकेला छोड़ा था तभी ये हालत है। अब मैं तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ूंगा। अच्छी तरह सोच लो और एक पॉजिटिव डिसीजन लो। ठीक है डैड, मैं आपको अपना फैसला बता दूंगी फिर। जिया, ये फोन इतनी देर से बज रहा है, अटेंड क्यों नहीं कर रही? मामा इस वक्त वैसे ही लोग तंग करते हैं, मैं नहीं पिक कर रही कॉल। जिया, ये देखो, ये मेरे ख्याल से सरकारी नंबर है। जी दे जरा मुझे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मिस जिया बात कर रही है? जी मैं जिया बात कर रही हूँ, आप कौन बात कर रहे हैं? मैं पुलिस स्टेशन से SHO सैफ बात कर रहा हूँ। थाने से? उस्मान ने आपका नंबर दिया था। उस्मान थाने में है? उसने क्या किया है? ये जी बहुत लंबी बातें हैं, लेकिन बस मैंने आपको बाखबर कर दिया। मामा उस्मान थाने में है। किस जुर्म में? आप किसी को फोन करें ना प्लीज, कि वो उस्मान को कुछ ना कहें। परेशान ना हो, लड़के हैं, वैसे ही किसी गलतफहमी में पकड़ लिया होगा, छोड़ देंगे। बाबा आप उसके पीछे खुद जाए ना। रिलैक्स, मैं चलता हूँ, अल्लाह खैर करेगा, आप आराम से बैठो। जिया, मामा मैंने आपसे कहा था कि इस पे चेक एंड बैलेंस रखें। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ भी नहीं किया। छोड़ दो मुझे, खुदा का वास्ता है, मुझे छोड़ दो। चलो भाई, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, चाय पी लो, फिर इसके साथ बाद में देखेंगे। मुझे छोड़ दो। एक घूंट पानी, पानी दे दो, रहम कर दो मुझ पे। पानी, पानी तो हाँ देता हूँ तुझे, पानी। पानी, एक घूंट पानी। हाँ, या घर में बैठे हुए हो या माँ सराहने बैठी है कि पानी मांग रहे हो? मेरे सामने ज्यादा मगर नहीं करो। और ये बताओ, ये जैकेट वैकेट कहाँ से आए थे और बॉम्ब कहाँ फिट करना था? साहब एक गिलास पानी पिला देता हूँ, कहीं बेहोश ना हो जाए। चुप करके बैठो। तुम्हारा रिश्तेदार है या तुम्हारी जेब गर्म की हुई है इसने? ये कोई आम मुजरिम नहीं है, दहशतगर्द है, दहशतगर्द। अच्छा सर। हाँ जी, इस लड़के का बाप आया है, बाहर बैठा हुआ है। बिठाओ, मैं आता हूँ। ओके सर। मेरे साथ चालाकियाँ करते हो? अभी मैं तुम्हारी सांस बंद कर दूं ना तो तुम्हें पता लग जाएगा। ये क्या कर रहे हो? मर ना जाए। अच्छा, होश में लेके आओ, मैं आता हूँ अभी। अच्छा जी।
एसएचओ साहब, मेरा बेटा आपकी तहवील में है। उस्मान को क्यों लाए आप? हाँ दुरानी साहब, आपका बेटा सहूलतकार है। उनके हॉस्टल से सुसाइड जैकेटें और बहुत सारा बारूदी मवाद, ग्रेनेड, ये उनसे बरामद हुए हैं। मैं उस्मान से मिल सकता हूँ? नहीं दुरानी साहब, उनके साथ कोई नहीं मिल सकता। उनका ताल्लुक एक बहुत बड़े नेटवर्क के साथ है। एसएचओ साहब, आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं मान सकता। उस्मान मेरी औलाद है, मेरा बेटा है, मैं जानता हूँ उसे। क्या कह रहे हैं आप? क्यों नहीं कर सकता? आपका बेटा आसमान से तो नहीं उतरा, उसने ऐसा ही किया है। मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। रानी साहब, मैं अर्ज कर चुका हूँ, उनके साथ कोई नहीं मिल सकता। आप क्यों नहीं समझ रहे? और ये बात किसी से करनी भी नहीं है कि वो कहाँ पे है, क्योंकि हम भी डरते हैं। और अगर मीडिया वालों को पता चल गया, आप जानते हैं आपकी बदनामी है। जिया, काफी देर हो गई है। बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुरानी साहब, क्या बना? मुबारक हो। मिठाई मंगवाओ और पूरे मोहल्ले में तकसीम करो और घर घर जाकर तकसीम करो, क्योंकि मैं एक दहशतगर्द का बाप और तुम पर एक दहशतगर्द की माँ का इल्जाम है। ये आप क्या कह रहे हैं? जब मैं कहता था कि इस लड़के पर नजर रखो तो तुम इसकी पुष्टपनाही किया करती थी, याद है? कहा करती थी स्टडी कर रहा है, ये स्टडी है, इसे स्टडी कहते हैं। देख लिया नतीजा। वो खुदकश जैकेट बनाने की स्टडी कर रहा था। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। उस्मान के हॉस्टल से पुलिस ने आरडीएक्स और गैर कानूनी सामान समेत खुदकश जैकेट बरामद की है। ये बिल्कुल झूठ है। मेरा बेटा सब कुछ कर सकता है, लेकिन इतना घटिया काम नहीं कर सकता। ये जरूर किसी की साजिश होगी। बस सिद्रा, बस बच्ची ना बनो। हमारी ऐसी दुश्मनी किससे है जो इतनी बड़ी साजिश करेगी? मैं कैसे इस बात पे यकीन कर लूं? वो मेरा बेटा है, वो गद्दार वतन नहीं हो सकता। वो कैसे अपनी जमीर का सौदा कर सकते हैं? दिल नहीं मानता, क्या करूं? एसएचओ की जबान से सारी कहानी सुनी है। बाबा, उस्मान बच्चा है, वो इस तरह क्रिमिनल एक्टिविटीज में कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? आपको कोई गलत फहमी हुई है। आप खुद उस्मान के साथ मिले थे? नहीं। क्यों? उससे नहीं मिलने दे रहे, वो एक टेररिस्ट है। मैं जाऊंगी, मैं उससे मिलूंगी। तुम बात क्यों नहीं समझ रही? मैं कुछ और कह रहा हूं और तुम कुछ और। तो क्या करेंगे? एसएचओ की कॉल का इंतजार करेंगे, क्योंकि वो कह रहा था इसमें उसके 3 दोस्त और भी शामिल हैं। तो वो कहाँ है? बाकी फरार होते हुए मारे गए हैं और उस्मान बच निकला। और उस्मान का बच जाना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आइए, तशरीफ रखिए। फूलों की एक रुत है, बीत जाएगी, खजाओं के बहार बीत जाएगी। तू आज अपने हुस्न पर नाज न कर, ये तेरी हसीन दिलकशी बीत जाएगी। विशाल, ये सच है कि मुश्किल के बाद आसानी है, और जिस पे मुश्किल आती है गुजर जाती है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी घटिया हरकत करोगे। माशाल्लाह, मेरी मोहब्बत में तो तुम भी शायरा बन गई हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तो कब से शायर हूँ तुम्हारे इसमें। लेकिन ये बताओ मुझे, क्या शेर बोलना क्या कोई घटिया काम है? मुझे अपना भाई चाहिए। तुमने उसे जेल भेजा है ना? मैंने क्या किया है? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। तुम्हारे भाई के अपने बहुत सारे बखेड़े हैं। अगर मेरे केस में अंदर करना होता ना तो कब का मैं कर चुका होता। उसका अपना कोई मसला लग रहा है मुझे। बहरहाल फिर भी तो मुझे काम बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी हेल्प की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरे बाबा के इतने ताल्लुकात हैं कि मैं उसे जेल से आजाद करा लूं। तो मुझे क्यों टॉर्चर करते हो? क्यों मजबूर कर रहे हो?
किस बात पे मैंने तुम्हें टॉर्चर किया है? किस बात पे मैंने तुम्हें मजबूर किया है? किस बात पे? तुम मुझे इसलिए टॉर्चर करते हो कि मैं तुमसे प्यार करूं? यहाँ पर भी तुम गलत हो। मजबूरी की मोहब्बत में क्या मजा है? जो किसी को ब्लैकमेल करे, मजबूर करो, टॉर्चर करो, फिर मोहब्बत करे, उसका क्या मजा होगा? मजा तब आता जब तुम खुद से मोहब्बत करती मुझसे। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, उस रिस्क से मोहतची जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही। मजा तब आता तुम खुद से मोहब्बत करती। ये महरूमी वाला कौन सा प्यार होता है? तुम्हारी वजह से मैं हंसना भूल गई हूँ। मैं बहुत डिस्टर्ब रहने लगी हूँ। मैं किस तरह हंसूं? हंसो खेलो, 2 दिन की जिंदगी है। इस जिंदगी में और यहाँ के मसाइल में अपने लिए खुद खुशी तलाश करोगी। इतनी टेंशन न लिया करो। ये हंसना खेलना सेहत के लिए बहुत जरूरी है। और वैसे भी सारी दुनिया की खवातीन और तुम लड़कियों का एक क्रेज है कि सारी जिंदगी तुम लोग हसीन और जवान नजर आती रहो। उसके लिए ये लाजमी बात है और साइंटिफिकली ये बात प्रूफ है। जो इंसान हंसता है, खुश रहता है, तो सारी जिंदगी जवान रहता है, वरना बहुत जल्द बूढ़े हो जाओगे इन गमों के साथ। विशाल, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे उस्मान चाहिए। तुम परेशान न हो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारा भाई रिहा हो जाएगा। बस बीबी गुल, उसका दिमाग खराब है। अस्सलाम वालेकुम काका जी। वालेकुम अस्सलाम। नदीम बेटा कैसे हो? काका जी, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा बेटा, ऐसा करो, तुम जरा घर तो आना। ठीक है काका जी, मैं आ जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। देखा तुम? ये तो इनको जरूर शुमाइला ने कहा होगा कि टेलीफोन करें। बीवी खान के बिना कैसे रह सकते? इंतजार कर रही होगी। जाओ, चले जाओ। चाहता हूँ बीबी गुल, थोड़ा सब्र करें। मुझे सारा दिन बुखार रहा, अब थोड़ा कम है। मैं कहता हूँ कि पहले नहाता हूँ फिर जाता हूँ। हाँ बेटा, खुश हो जाएगी। खावन जब बीवी के पीछे जाता है तो उसे ये एहसास हो जाता है कि शोहर को प्यारी हूँ, कदर करता है मेरी। बेबी गुल, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। आपका हुक्म मेरी सर आंखों पर। वो तो मुझे पागल लगती है। लंदन का नशा उसके सर से नहीं उतरा भी। अरे बेटा, तुम भी प्यार से बात करो ना उसे। अपने चचा की बेटी है। और क्या करूं, हाथ बांधकर उसके लिए तो खड़ा हूं। अगर मूड हो तो बात कर लेती है, वरना सारी रात मोबाइल में लगी रहती है। ये मियाँ बीवी का प्यार होता ही ऐसा है। कभी तुम बर्दाश्त करोगे, कभी वो बर्दाश्त करेगी। जाओ, ले आओ उसे, इंतजार कर रही होगी। ठीक है बीबी गुल। देखो नदीम, मेरी बात को अच्छी तरह समझ लो। अगर अपना घर आबाद देखना चाहते हो तो मेरी बात माननी पड़ेगी। देखो, कल को तुम्हारे बच्चे होंगे और अगर इसी तरह ये झगड़े जारी रहे तो मेरी बेटी तुम्हारे साथ जिंदगी कैसे गुजारेगी? लेकिन काका जी, सारे मसले इसने बनाए हैं। मैं अपनी माँ को घर से कैसे निकाल दूं? उन्होंने मुझे इस दिन के लिए पाला पोसा था। देखो समझो, वो पहले भी उसी घर में रहती थी तो अब भी उसी घर में रहे। लेकिन पहले उनके साथ मैं भी था। लेकिन पहले तुम्हारे साथ मेरी बेटी नहीं थी, अब मेरी बेटी तुम्हारे साथ है। इसमें क्या कसूर है मेरी माँ का? मैं अपनी माँ को खुद से क्यों जुदा कर दूं, और वो भी एक औरत के कहने पर? आखिर क्यों? देखो नदीम, जज्बाती मत हो। अगर वो तुम्हारी माँ है तो मेरी भाभी है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम उनसे बात करो तो वो मान जाएंगी। रहने दो इसको डैडी। ये बात करेगा बीबी गुल से? हाँ, ब्लडी लूजर। शुमाइला, तुम क्यों सब बर्बाद करना चाहती हो? कोई अगर मेरी माँ के बारे में बात करता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे साथ रहना है तो आ जाओ, वरना बैठी रहो यहाँ पर। वरना मुझे नहीं चाहिए तुम जैसी ऐसी बीवी। देख लिया डैडी, देखिए आपने, ये बातें हैं इसकी। नदीम, तुम मेरे सामने मेरी बेटी की तौहीन कर रहे हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि इसे मैंने कितने नाजों से पाला है। कान खोलकर सुन लो, इस नए घर से अपनी मां को निकाल कर पुराने घर भेज दो, तो फिर आकर इसे ले जाना, वरना आना ही मत। तुम अब जा सकते हो।
यार नदीम, घंटे से यहां बैठे हो और मुंह लटकाया हुआ है, हमें भी टेंशन दी हुई है। फिर क्या हो गया यार? भाभी ने फिर से कुछ कह दिया क्या? यार ये कोई इंसानियत है? क्यों, क्या हुआ है? वो किसी बात पे खफा होके वहां बैठी है और घर वापस आने की एक अजीब शर्त रखी है जो कि मैं सारी उम्र नहीं मान सकता। ऐसी कौन सी शर्त है जिसे तुम पूरा नहीं कर सकते? वो कहती है कि बीबी गुल को पुराने घर वापस भेज दो तो मैं आ जाऊंगी, नहीं तो कभी नहीं आऊंगी। यार नदीम, तुम मेरी मानो, तुम बीबी गुल से तो एक बार बात कर लो कि वो क्या कहती हैं। मैं और बीबी गुल के साथ ये बात करूं? हाँ ना। इतनी हिम्मत मुझे कौन देगा? मैं बीबी गुल के साथ ये बात कैसे कर सकता हूं? चलो फर्ज कर लो वो मान जाती हैं तो लोग क्या कहेंगे? यार तुम लोगों को छोड़ो, लोग अपना काम करेंगे, तुम अपना घर बचाओ। नदीम बेटा, अगर शुमाइला ने ये शर्त रखी है और तुम्हारी खुशी भी इसी में है तो ये कोई बुरी बात तो नहीं। मैं अपने पुराने घर चली जाती। बीबी गुल, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ बेटा, सारी जिंदगी माँ और बच्चे साथ तो नहीं रहते, कभी ना कभी तो जुदा होते हैं ना। और फिर ये कि वो मेरी पसंद है और अगर वो मुझे इसकी सजा दे रही है तो बेटा मुझे दिलो जान से कबूल है। लेकिन बीबी गुल, ये सजा मुझे कबूल नहीं। जिद मत करो बेटा, मैं तो कहती हूँ कि जब तुम्हारा दिल करे तो मेरे पास आया करना। तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। अगर तुम चाहो ना तो मुझसे मिलने पुराने घर आ सकते हो। अगर ये जिद उसकी पूरी कर दी ना तो फिर वो ये भी कहेगी कि अपनी माँ के घर नहीं जाना। नहीं बेटा नहीं, इस दुनिया की कोई ताकत भी माँ और बच्चे को मिलने से नहीं रोक सकती। जुदा तो कर सकते हैं ना, ये कहाँ का इंसाफ है? जिद मत करो बेटा, इंसाफ तो ये भी नहीं है कि तुम अपनी बीवी की बात ना मानो। ठीक है बीबी गुल, जैसे आप कहेंगी वैसे ही होगा। बेटा 1000 साल जियो, उम्र दराज हो बेटा, कि मेरी बात रख ली। जफर खान, आखिर ऐसी क्या बात थी जो तुमने जमीन आसमान एक करके रख दिया था? मशाल खान, उस्मान को हमने खामखा हब्स बेजा में रखा हुआ है। जफर खान, ये कोई ऐसा नया काम तो नहीं है जो तुमने जिंदगी में पहली दफा किया। तुम लोग तो सारी जिंदगी कभी किसी को अंदर करते हो, किसी को बाहर। लेकिन कब तक? तुम्हें पता है कि मैंने उसे अपने टॉर्चर सेल में रखा हुआ है। आजकल मोबाइल्स हैं, सोशल मीडिया का दौर है, प्रॉब्लम्स बन जाएंगी। तुम्हारी एक आध बात बहुत अजीब सी लगती है। तुम तो मुझे कहीं से पुलिस वाले नजर नहीं आते। अल्लाह के बंदे, वो टॉर्चर सेल तुम्हारा है, वहां पर सारे तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारा ही अमला है, तुम लोग ही बाखबर हो इस चीज से। अगर उन तीनों लड़कों को ना मारता तो मसला बन जाता। जल्दी कोई फैसला करो। ठीक है, तुम मुझे चंद दिन दो, मैं इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेता हूँ। हो जाएगा, मैं देखता हूँ क्या करता हूँ मैं।
माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो। बुझे बुझे हो, लेकिन क्यों? फूल जब डाली से जुदा होता है तो वो कितना ही ताज़ा क्यों ना हो आखिर मुरझा जाता है। डाली भी खफा होती है और फूल भी। तुमने मुझसे मेरी रूह जुदा की है। ओहो, तुमने वही गम दिल पे लगा रखा है। खुदा का वास्ता है, हंसो, मुस्कुराओ। नींद तो बेगमी में आती है ए रहमान। जब दिल गम में डूबा हो तो क्या खुशी और क्या मुस्कुराहट। बेबी गुल तुम्हारी माँ है या तुम्हारी महबूबा है कि तुम अब भी इतना मिस करते हो? बेबी गुल मेरी पहली महबूबा है। ऐसी महबूबा कि मुझसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत की उसने। हेलो, किन सोचों में गुम हो? उस महबूबा की सोचों में गुम हूं जिसने मुझे बीज से गुल बनाया। उस महबूबा की सोचों में गुम हूं जिसने जिसने मुझे जिंदगी जीना सिखाई। जिसने मुझे अपने पैरों पे खड़ा किया। जिसका चेहरा देख देख के मैं बड़ा हुआ हूं। उसी महबूबा की सोचों में मैं गुम हूं। फॉर गॉड सेक नदीम, निकल आओ इस गर्दाब से। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसको खुली आंखों से देखो। वो गर्दाब अब मेरी जिंदगी है। इसी उम्मीद पर के इसी गर्दाब में कहीं पर मेरी बीबी गुल होगी। तुम क्यों अपने आप को दूसरों का मोहताज कर रहे हो? तुम कब तक बीबी गुल के इशारों पे अपनी जिंदगी गुजारोगे? और अगर कल को उन्हें कुछ हो गया तो? मौत एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ये मौत अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन यहां तो मैं ऐसे फील करता हूं जैसे मैं खुद अपनी बीबी गुल का गला दबा रहा हूं। नदीम, तुम इस वक्त डिस्टर्ब हो। ये बाद में ठीक हो जाएगा। क्यों ना हम लोग हनीमून पे चलें? वैसे तो मैंने सारी दुनिया देखी है। नादरन एरियाज जाएं? शुमाइला, तुमने मोहब्बत की दुनिया नहीं देखी। जब तुम मोहब्बत की दुनिया देख लोगी तब तुम्हें रिश्तों की पहचान होगी। What do you mean? उसने तो तुम्हें इनकार कर दिया था। तुम भी बहुत इनोसेंट हो। मेरी और जिया के बीच में जो गेम चल रही थी उसमें मैंने ऐसी बाजी चली है कि मैं हारी हुई बाजी जीत गया। वो कैसे? नगमा, जब जिया ने शादी से इनकार किया तो मैंने पुलिस वालों की मदद से उसके भाई को गिरफ्तार करवाया। अब वो थाने में है। जिया आई मेरे पास और मैंने समाजत करने लगी और कहने लगी किसी तरीके से मेरे भाई को पुलिस वालों से छुड़ाओ। मैंने कहा ठीक है, सिर्फ एक शर्त, अगर तुम मेरे साथ शादी करोगी तो फिर तुम्हारा भाई बाहर, और अगर इनकार किया तो सारी जिंदगी इन सलाखों के पीछे होगा। लिहाजा वो शशुपंज में अगर वो मेरे साथ शादी करेगी तो भाई आज़ाद हो जाएगा, वरना सड़ता रहे। मशाल, मोहब्बत की दुनिया दिल की खुशी से आबाद होती है। दिल खुश हो तो
इंसान खुश होता है, और अगर दिल खफा हो तो इंसान को कुछ नजर नहीं आता। तुमने ऐसी अपने आप को 80 साल की बूढ़ी बनाया हुआ है। थोड़ी सी जवान हो जो अपनी एज में वापस आ जाओ। ये जिंदगी एक ही दफा मिलती है, ये बार बार नहीं मिलती। वह एक ही दफा मिली है तो इसको भरपूर एंजॉय करो। मेरी जिंदगी की डिक्शनरी में खुशी का कोई नाम नहीं है।